अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राव आदिल खान। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी बात जिसके ऊपर अगर आप अमल करें तो आप दुनिया में किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। यूरोप की किसी भी मार्केट में जाकर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू दें और आपकी सिलेक्शन करवाएं। वो कौन सी बात है, वो क्या फ़िलासफ़ी है? वो फ़िलासफ़ी है डू इट राइट नाउ। ये कॉन्सेप्ट आप कैसे समझ सकते हैं? आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1795 में बरतानिया ने साउथ अफ्रीका के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन 1798 में बरतानिया को बैकफुट होना पड़ा। 1798 में ही बादशाह जो बरतानिया के थे उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई कि हमें अब अगर साउथ अफ्रीका के ऊपर एक अटैक करना है और उसको ग्रैब करना है तो हमें अपनी वॉर स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज करना है। उन्होंने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को ऐड किया। उन्होंने पॉलिसी बनाई कि हमें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जिसको हम यहाँ से साउथ अफ्रीका पहले भिजवा देंगे। वो वहाँ की सोसाइटी में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, लोगों के साथ अपनी थोड़ी सी PR बिल्टअप करेगा। जैसे ही हमारी फोर्सेस वहाँ पर अटैक करके जीतेंगी, साथ ही वो शख्स प्रोमिनेंट होकर सामने आ जाएगा, लोगों की अटैचमेंट पहले ही उनके साथ होगी और इंशाल्लाह हमारे लिए विन विन सिचुएशन होगी। इस मामले के लिए बादशाह सलामत ने कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने शुरू किए। जैसे ही 100+ इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए, उसमें से शॉर्टलिस्ट होने के बाद फाइनली 2 लोगों के नाम बादशाह सलामत के सामने आए। उसमें एक नाम हिस्ट्री में आता है यॉर्ड का और दूसरा नाम आता है जॉन का। जब बादशाह सलामत ने यॉर्ड का इंटरव्यू कंडक्ट किया तो उसको ये बताई सारी बात कि ऐसे करके आपको साउथ अफ्रीका भेजा जाएगा, तो आप कब साउथ अफ्रीका जा सकते हैं। तो यॉर्ड ने आगे से ये कहा कि बादशाह सलामत, मैं कल ही जाकर साउथ अफ्रीका ज्वाइनिंग दे देता हूँ। तो बादशाह सलामत ने जैसे ही सुना कि कल ये जाने के लिए रेडी हैं तो उन्होंने कहा आप इंतज़ार फरमाइए, आपको थोड़ी देर बाद बुलाते हैं। बादशाह सलामत ने दूसरा फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट किया, वो था जॉन का इंटरव्यू। बादशाह सलामत ने सेम स्टेटमेंट उन्हें बताई कि आप कब साउथ अफ्रीका ज्वाइनिंग दे सकते हैं। तो जॉन ने कहा सर जब ज्वाइनिंग ही देनी है बादशाह सलामत तो राइट नाउ मैं अभी जाता हूँ और अभी से आज से ही ज्वाइनिंग दे देता हूँ, अभी से मैं इस जॉब के लिए रेडी हूँ। तो बादशाह सलामत ने उनको गो एड दिया और उन्हें मूव करवा दिया साउथ अफ्रीका के लिए। नेक्स्ट आवर में जैसे ही यार्ड को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि बादशाह सलामत ने जॉन को सिलेक्ट कर लिया साउथ अफ्रीका के लिए, तो उसने बादशाह सलामत से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। तो बादशाह सलामत ने इजाज़त दी। जब वो बादशाह सलामत के पास आया तो उन्होंने कहा बादशाह सलामत मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना मनाएं और मैं अपनी जान की पनाह पाऊँ तो बादशाह सलामत ने कहा जी पूछें। तो उसने कहा बादशाह सलामत मैं ये वजह पूछना चाह रहा था कि मेरा तजर्बा एक्सपीरियंस जॉन से ज़्यादा है, लेकिन आपने किस बात के ऊपर आखिर जॉन को प्रेफरेंस दी और उसको साउथ अफ्रीका मूव करवा दिया और मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो बादशाह सलामत ने फरमाया मेरा बच्चा पॉलिटिक्स के अंदर कल नहीं होती। इवन देन के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इदारे को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं तो राइट नाउ की फ़िलासफ़ी पर काम करते हैं कि अभी से हम रेडी हैं। जो लोग कल के ऊपर काम को छोड़ देते हैं वो लेज़ी इंसान होते हैं, वो खुद भी डूबते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को भी डुबो देते हैं। तो ये वो एक्चुअली फ़िलासफ़ी है गोरे की कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो राइट नाउ आपको डिसीजन लेना है, ऑन द स्पॉट आपने कहना है जी मैं आपको ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ और अभी से रेडी हूँ। हम लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इन्वर्स है। हम लोग इंटरव्यू में एक बात के ऊपर फोकस करते हैं कि हमें आप सैलरी बता दें, सैलरी रिटर्न्स हम डे फर्स्ट जानना चाहते हैं और काम हम कहते हैं कल से हम करेंगे, ज्वाइनिंग हम कल से देंगे। तो इस फिलॉसफी को चेंज करें, इस बात को समझें कि गोरा ये कहता है कि इंसान वो कामयाब है जो फौरी तौर पर काम के लिए रेडी है। जो शख्स अपना आज का काम कल पर छोड़ता है वो कभी भी कामयाब नहीं होता। वो इवन ये करता है कि वो एक शेर है, कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो लोग खुद भी डूबते हैं और कंपनीज को भी डुबो देते हैं। तो यूरोप की मार्केट में अगर आप जॉब चाहते हैं तो आपको अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करना है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो आप इसके ऊपर अमल करें। उम्मीद करता हूं आप अब नेक्स्ट जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए जाएंगे तो आप फौरी तौर पर
रेडी टू वर्क होंगे, ना कि आप ये कहेंगे कि जी कल से मैं स्टार्ट करूँगा काम करना। और रोज़मर्रा की भी जो ज़िंदगी होती है, इसमें भी आप जब कोई आपको असाइनमेंट मिले, काम मिले, आप उसको कल पर पेंडिंग मत करें, क्योंकि कल किसी ने भी नहीं देखी। इसी तरह हुआ यॉर्ड के साथ कि वो कल पर था, तो बादशाह सलामत ने भी उसको कहा कि आपके इस मामले को अब कल देखेंगे, तो वो कल आज तक नहीं आई। तो फिलॉसफी को समझें और राइट नाउ की फिलॉसफी पर काम करें, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक तो बनता है। अस्सलाम वालेकुम।